हारता नहीं है जी। कोई पिता कभी हारता नहीं है और ना हारेगा। उसको कोई माइकल नहीं निकाल सकता, वो ऐसी बुरी तरह फंस गई। सीमा हैदर के मुंह में चकुंदर फंसा दी मैंने, सचिन के मुंह में चकुंदर का बाप फंसा दिया है। किसी को भी पता नहीं है, आस पड़ोस में भी किसी को भनक नहीं है। जब पुलिस ने आपको पकड़ा, तो जब पुलिस ने आपके बयान दिए, तो उसके आप अपनी बहन भेज दीजिए, आप अपनी बेटी भेज दीजिए। तो वो झूठ क्यों बोला? तो जब भी 420 लगेगी, वो दोनों तरफ फंस चुकी है, उसको रास्ता नहीं है, अब उसका रास्ता सिर्फ जेल है, वो जेल जाएगी। और ये बच्चे जो है वो हैदर को मिलेंगे, आगे जाएगी कुएं में गिरेगी, पीछे हटेगी तो वो खाई में गिरेगी। तो जो इंसान अपने मुल्क का नहीं होगा, वो हमारे भारत का क्या होगा? आप समझो एक बात को। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो है गुलाम हैदर के वकील मौलवी मलिक साहब का। और ये वीडियो बिल्कुल नया है, आप सब हैरान हो जाओगे और इस वीडियो के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सीमा केस के बारे में। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले आप मेरी ये छोटी सी खबर सुन ज़रूर लेना। खबर ये है कि ये सीमा भगोड़ी अब इंडिया को बदनाम करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस भगोड़ी का जो टारगेट है वो पूरी इंडिया को बदनाम करने का टारगेट है, इसलिए ये भगोड़ी अपनी वीडियो वायरल कर रही है। जी हाँ, अब मैं आपको मौलवी मलिक साहब का लाइव इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में बिल्कुल पक्की खबर मिल जाएगी। इसलिए ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत जाना, पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, अब सीमा हैदर के मुंह में चकुंदर फंसा दी मैंने, और सचिन के मुंह में चकुंदर का बाप फंसा दिया है, ठीक है। और नेत्रका पाल के मुंह में भी चकुंदर फंस चुकी है। अब वो उनको बाहर निकालेंगे तो उनके लिए दिक्कत है, और उनको अंदर ले जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत है। अगर वो यूं कहेंगे कि अगर वो सचिन या ये सीमा गुलाम हैदर ये कहेगी कि जी कि मैं तो सचिन की वाइफ हूं, तो आपने बेल एप्लीकेशन में अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ लिखा है। आपने आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो बेल के ऑर्डर है उसके अंदर आपने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ दिखाया है। जब पुलिस ने आपको पकड़ा, तो जब पुलिस ने आपके बयान दिए, तो उसके अंदर एफआईआर के अंदर जो आपने लिखवाया कि जी मैं फला फला हूँ, फला फला गांव की फला फला वाइफ, मैं फला व्यक्ति की, उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ आपने बताया। तो वो झूठ क्यों बोला? तो जब भी 420 लगेगी। मोमेंट साहब, सर एक चीज ये है कि जैसे ये तो मैं पूरी कर लेता हूँ। जब भी 420 लगेगी, अगर वो ये कहेगी जनाब कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ, तो भारत की जनता उसको फिर जो है गलत बयानी करने पे उसको सीधा कर देगी कि अगर तू गुलाम की वाइफ थी तो फिर तू कैसे कह रही है कि मैं सचिन से एनिवर्सरी मना रही हूँ, मेरे से शादी होती है। वो दोनों तरफ फंस चुकी है, उसको रास्ता नहीं है। उसको मुंह बोला भाई, क्या मुंह बोला भाई ना निकाल सकता, ना मुंह बोला कुछ कोई जीजा निकाल सकता, ना मुंह बोला कोई रिश्तेदार निकाल सकता, उसको कोई माइकल नहीं निकाल सकता। वो ऐसी बुरी तरह फंस गई है, अब उसका रास्ता सिर्फ जेल है, वो जेल जाएगी। और ये बच्चे जो है वो हैदर को मिलेंगे। 3 चीजें सिर्फ एक बार होती है। एक तो इंसान का जन्म, इंसान अपनी माँ की कोख से एक बार ही पैदा होता है। पैदा होने के बाद तो वो कहने लगे जी मैं एक बार दोबारा फिर पैदा हो रहा हूँ, तो वो इम्पॉसिबल है। उसका जन्म एक बार होता है, उसकी मैरिज एक बार होती है, और उसकी मौत एक बार होती है। ये 3 चीजें जो अनअवॉइडेबल है। तो जो सारी दुनिया को पता है कि उसने 12/3/2024 को जो एनिवर्सरी मनाई, उसने एनिवर्सरी मनाई है। यानी कि वो कहती है कि 12/3/2023 को नेपाल में शादी कर ली थी। तो वो कोड ऑफ एक्शन कानून की भाषा में जो शुरू हुआ, वो 12/3/2023 को नेपाल में कहती है शादी कर ली, वहां से शुरू हुआ। तो और 12/3/2024 को 1 साल बाद जो एनिवर्सरी मनाई है, वो एनिवर्सरी है। सारी दुनिया के लोग गवाह है, और वो ऑनलाइन हुई है, रिकॉर्ड है, उसकी वीडियो है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो वो इसकी बात नहीं चलने की किसी भी रूप में। इसके बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें अंदर खुद एडमिशन कर रही है कि मैंने आज एनिवर्सरी करी है और मैंने फला फला दिन जो है इससे शादी करी थी। तो कोर्ट सारी एविडेंस आएंगी। कल की हमारी कोर्ट की छुट्टी है, कोई हमारा सरकारी कोई गुड फ्राइडे शायद गुड फ्राइडे की शायद छुट्टी है, या कुछ और क्वेश्चन है, मेरे नॉलेज में शायद गुड फ्राइडे है। तो कल की छुट्टी है, सैटरडे को कोर्ट वैसे बंद होते हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी है। 2 दिन रुक जाओ, आप इसका जवाब मिल जाएगा आपको। सीमा के सामने अब क्या पोजीशन है कि सीमा के सामने अब ऐसी पोजीशन है, उसके सामने तो कुआं है और उसके पीछे खाई है, यानी कि बहुत बड़ा तालाब है। उसको रास्ता नहीं मिल रहा, आगे जाएगी कुएं में गिरेगी, पीछे हटेगी तो वो खाई में गिरेगी। तो अगर वो यूं कहती है कि जनाब क्योंकि वो अपने मुल्क से गद्दारी कर चुकी है, अपने मुल्क के खिलाफ काफी कुछ बोल चुकी है, उनके लोगों को भला बुला भी खुद भी कह चुकी है, सचिन से भी कहा चुकी है। तो जो इंसान अपने मुल्क का नहीं हुआ, वो हमारे भारत का क्या होगा? आप समझो एक बात को। जिस देश में इंसान पैदा हुआ, जहाँ का नमक खाया, जहाँ वो पैदा हुई, बड़ी हुई, वहां के स्कूल में गई, वहां पर 4 बच्चे पैदा किए, वहां के डॉक्टरों ने उसको इलाज दिया, 4 बच्चे हुए होंगे तो उसको इंजेक्शन भी लगे होंगे,
ठीक है, और उसकी ट्रीटमेंट भी हुई होगी, उसका ऑपरेशन भी हुआ होगा, उसको कभी बीमार भी पड़ी होगी तो डॉक्टर ने हेल्प भी करी होगी, सरकारी इदारों ने भी आपकी मदद की होगी, क्योंकि हर मुल्क का आदमी करता है अपने देश के लिए। तो जब उनकी दिमाग को और अपने पति को जो कमाने के लिए बाहर गया हुआ था और उसको वहां से पैसे भेजता था, उसके घर को भी भेज दिया, उसके जो पैसे भेजता था वो भी बर्बाद कर दिए, तो अपने पति की नहीं हुई, अपने रिश्तेदारों की नहीं हुई, और जो अपने देश की नहीं हुई, वो भारत की क्या होगी। अब वो इतनी ज्यादा भारत पाकिस्तान की बुराई कर चुकी है कि अब वो तो ये कभी नहीं चाहेगी कि मैं पाकिस्तान जाऊं। अगर मैं चली गई तो वहां पर मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, लोग वहां की सरकार जेल में डाल देगी या लोग वहां का विरोध कर देंगे, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो उसके दिमाग में है। अब उसके पास क्या रास्ता बचा, उसके पास रास्ता बचा भारत में सेटल होने का। तो भारत में वो सेटल होना चाहती है, लेकिन भारत की जो नया सीएए कानून है उसके तहत वो कंडीशन को पूरी नहीं करती, क्योंकि भारत में जो सीएए कानून हुआ है वो सिर्फ हिंदू माइग्रेंट्स को जो पाकिस्तान से आए हैं उन लोगों को नेशनलिटी प्रोवाइड कराने का एक कानूनी रास्ता है, जो 2000 जो 10 साल पहले आए हैं, जो 2014 से पहले आए हैं। बिल्कुल। और 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 जो लीगली आए, तो ये तो ना तो लीगली आई है और ना ये हिंदू थी, क्योंकि इसके वीजा के अंदर जो इसने वीजा का आप देखेंगे कि जो इसने नेपाल का वीजा लिया और जो एप्लीकेशन दी, वो एप्लीकेशन हमने नेपाल एम्बेसी में जाकर के तलाश की है, उसके अंदर इसने खुद को मुसलमान, ये कहती है मैं तो पाकिस्तान, वहां पाकिस्तान में हिंदू हो गई थी। तो ये गुमराह कर रही है, क्योंकि ये जो है, ये जो इसने वीजे के लिए एप्लीकेशन दी थी उसके अंदर रिलीजन लिखा जाता है, आपका क्या रिलीजन है। अच्छा। तो उसके अंदर इसने खुद को मुसलमान कहा था, उसके अंदर वीजा एप्लीकेशन के अंदर, जो मैं नेपाल एम्बेसी क्यों गया था, मैं जी 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 जी। नेपाल एम्बेसी बहुत सारी, देखो मैं एक ऐसा वकील हूं, मैं तारीफ की बात नहीं करता, लेकिन मेरी आदत है, मैं किसी मैटर को या तो लेता नहीं हूं, अगर मैं किसी मैटर को लेता हूं तो फिर मैं उसकी बारीकी तक वहां की फाउंडेशन से चलता हूं, ताकि मुझे नीचा ना देखना पड़े किसी भी लेवल पे, और मैं अदालत के हर और अपोजिट पार्टी के हर सवाल का, हर दांव का जवाब बखूबी लीगली दे सकूं, इसलिए मैं उसमें कड़ी मेहनत करता हूं, मेरी शुरू से आदत है। बिल्कुल। तो मैं फील्ड को मैंने पूरा किया है, जब मेरा फील्ड पूरा किया है उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने कानूनी पिटीशन फाइल की है, जब मेरा वक्त पूरा हो गया है, हर चीज से मैं अपडेट लीगली हो गया हूं। तो एक वकील जो है वो पूरे कागज की तरह होता है, जिस दिन उसको केस मिलता है, कितना भी हाईलाइटेड केस है उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब उसके हाथ में वो केस आता है तो वो कोरे कागज की तरह होता है। तो मैं बिल्कुल कोरा कागज था, जो जो वीजा के लिए अप्लाई किया था। एक वीजा एप्लीकेशन होती है, उसमें नाम और हस्बैंड का नाम, एड्रेस, रिलीजन, सब कुछ उसके अंदर लिखना होता है। बिल्कुल। तो जो उसके अंदर लिखा गया, उसने अपना नाम लिखा था सीमा गुलाम हैदर, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, एड्रेस दिया गया था, और उसमें एक कॉलम होता है एज का, एक कॉलम होता है मेल या फीमेल का, पासपोर्ट नंबर का एक कॉलम होता है, और साथ साथ एक कॉलम और होता है कि आप किस धर्म से ताल्लुक रखती है, आपका धर्म क्या है। तो उसके अंदर सीधा सीधा इस्लाम लिखा हुआ है। तो अगर बच्चों का मुस्लिम लिखा हुआ है, इस्लाम लिखा हुआ है, तो जब अपना उसने भी मुस्लिम बच्चों का हाँ बिल्कुल, उसने जब अपना भी इस्लाम बच्चों का भी इस्लाम लिखा हुआ है। सबका, पूरे 5 के 5 लोगों का, बच्चों का भी उनका भी। तो जब उसके अंदर इस्लाम लिखा हुआ है, उसके अंदर मुस्लिम लिखा हुआ है, तो ये कैसे झूठ बोल रही है बाद में कि जी मैंने तो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू बन गई थी। वो क्यों बोल रही है? क्योंकि मैंने ये कहा था कि बच्चों का तुम धर्म चेंज करा रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब इनके भैया जी ने उल्टा भैया जी ने देखा कि तो मारा गया मैं, ये तो मैं इसमें डायरेक्ट मेरा इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, तो इसके भैया जी ने नया डोज दे दिया इसको कि ये बोल मैं तो वही होगी थी, वही होगी थी। तो जिस दिन हम भी तो वकील हैं, तो जिस दिन तू हमने अब मुझे पता था, पहले मेरे दिमाग में था कि ये दांव चल सकती है, ये कहेगी जब मैं इसको बच्चों के जो ये धर्म चेंज करा रही है, ये इसका भैया और सब मिलके, तो जब मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा तो ये क्या बचाव का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने किसी भी चीज को करने से पहले मैं उसका पूरा डायग्राम तैयार करता हूँ, तो मुझे पता था ये डिफेंस लेंगे, तो उस डिफेंस को मैंने पहले स्टॉक ऑफ कर दिया था। हाँ, और एक चीज और बता दूं, पासपोर्ट के अंदर भी लिखा होता है कि आप किस मजहब से हैं। तो चारों बच्चे के जो पासपोर्ट पुलिस ने रिकवरी करे, उसके अंदर लिखा हुआ, मेरे पासपोर्ट के सब नंबर है, सब कुछ आ गया मेरे पास, सारा कुछ ले लिया मैंने कोर्ट से। तो उसके अंदर जो ना, उसमें लिखा जाता है आप किस धर्म से हैं। आप कोई भी पाकिस्तानी पासपोर्ट उठा के देखना, तो उसमें एक उसमें वो होता है, एक मज़हब का कलम होता है सर, मज़हब। हाँ हाँ, कि आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्या है। सीमा के पासपोर्ट के अंदर मुसलमान लिखा हुआ है, दोनों पासपोर्ट के अंदर, और इसकी जो उम्र लिखी है वो 2002 लिखी हुई है उसके अंदर। हालांकि ये बड़ी है, मुझे लग रहा है बड़ी है, लेकिन इसने कलाकारी करके उसमें 2002 उम्र लिखवा रखी है। तो अगर इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, अगर इसका कहीं से बर्थ सर्टिफिकेट आपके हाथ लग जाए, पाकिस्तान में जहां पैदा हुई है, ओरिजिनल जहां पैदा हुई थी, तो वो मेरे को भेज दो, फिर फर्जी पासपोर्ट के चक्कर में इसको एक एफआईआर और करा दूंगा इसके खिलाफ। देखिए, मैं अपनी बात आपको बताऊं, फिर मैं उनकी बात बताऊंगा। देखिए, इंसान ना अपने दिल से जवाब दे सकता है, कोई माने ना माने वो उसकी किसी भी सुनने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो केस लिया है, वो अंसार पत्नी मेरे दोस्त हैं, और मेरा उनसे कम से कम जो है, ज्यादा नहीं तो 20 साल पुराना तो ताल्लुक है। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मैं उनकी बात को मना नहीं कर सकता, वो मेरे बड़े भाई थे। अगर शायद वो मुझे ना कहते इस केस के लिए और डायरेक्ट गुलाम हैदर मुझे अप्रोच करता, तो शायद मैं मना कर देता, क्योंकि मैं इस वक्त में इतना बिजी मेरा शेड्यूल है, इतने सारे केसेस मेरे लगे होते हैं
कि मुझे फुर्सत नहीं होती। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मोमिन मलिक साहब अब इस भगोड़ी को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा मोमिन मलिक साहब ने सीमा केस के बारे में दूध का दूध पानी का पानी कर डाला है। दोस्तों मोमिन मलिक साहब की सारी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।